असयस पाप करारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। दुख निरादर सहान जाई, सुख आदर अभिलाष भरारी। व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, मन रसना यही चाट परारी। धन और कामिनी चित्त बसाए, पुत्र कलितर आस भरारी। नाना विधि दुख पावत पापी, तो भी यह कर तूत न छारी। यह मन दुष्ट काल का चीरा, नित भर मावत निडर हुआरी। जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब डर डर कर भजन कियारी। देखो दया में हर सतगुरु की, इसी भजन को मान लियारी। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, बुद्धि चतुराई बचन बनावट, हार जीत की चर्चा धारी। सीखी बहुत प्रीत नहीं अंतर, भोले भक्तन धोख दियारी। नर नारी बहुतक बस कीन्हे,
मान प्रतिष्ठा भोग कियारी। गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की। कभी थोड़ी कभी बहुत कियारी। कह लगयो गुण बरनु अपने। याद ने आवत भूल गयारी। चोर चुगल इंद्रिय रस माता। मतलब की सब बात विचारी। खुद मतलबी निर्दयी मानो। बहुतन का अपमान कियारी। कोटिन पाप कियो बहु तेरे। कहूँ कहाँ लगवारन पारी। हे सतगुरु अब दया विचारो। क्या मुख ले मैं करूं पुकारी। गुरु मैं गुनहगार अति भारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन पवित्र नाम। प्रभु का जागृत नाम। प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे। जन जन का कल्याण कौन करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। इधर उधर से ध्यान हटा करके आप सब लोग गुरु महाराज के वचन वाणियों के तरफ ध्यान रखें। थोड़े लोग हैं, सत्संग की खास बात गुरु महाराज की बताई जाएगी, इसलिए आप लोग सोएंगे नहीं। घर से चल के आए हैं अपने काम को छोड़ करके और यहाँ आकर के सो गए। दिन गंवाए दुनिया खोई, ना गिरही बैरागी दोई। घर छोड़ करके आप जंगल में चले गए और वही काम कर रहे हैं जो घर में रह के करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम को भी त्याग दिया और सन्यासी भी नहीं बने, तो दोनों में से कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। इसलिए जागृत हो करके काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारे गृह त्यागे विद्यार्थी पंचलक्षणम। हम लोग भी अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, तो हम लोगों के अंदर भी इस तरह के भाव होने चाहिए। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के रखवाले महाराज जी, सम्मानित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों,
हम सब जीवों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्मा कोई अनमोल मानव तन मिल गया। कोटि जन्म भटका जब खाया, तब यह नरदेही पाया। जब से जीवात्मा अपने देश से आई है, सचखंड से, इस मृत्यु लोक में, और तन मन का इसका साथ हुआ, तब से ये भटक रही है। ये अपने घर नहीं पहुंची। जैसे चिड़िया इस डाली से उड़ के उस डाली पर बैठती है, सांप जो है केंचुल छोड़ता है, सुबह से शाम तक आप 10 कपड़े बदल लेते हैं, उस तरह से जैसे कोई किराएदार साल 6 महीने पर अपना मकान बदलता है, उस तरह से ये जीवात्मा शरीर को बदलती है। और बहुत कष्ट के बाद, बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद उस मालिक प्रभु की अपार दया हो गई, जिसके साथ हमारा सच्चा रिश्ता है। रास्ते में चलते हैं हम लोग, देखते हैं बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा सा देखेंगे फिर वहाँ से चल देंगे। लेकिन जिसके रिश्तेदार का, जिसके पिता का, माता का, भाई का, बच्चे का एक्सीडेंट होता है, वो उसके लिए जान लगा देता है, उसको अस्पताल ले जाता है, ज़मीन मकान बेच करके भी उसका इलाज करा के उसको ठीक करवाता है। उसी तरीके से आपके आत्मा के साथ जिसका सच्चा संबंध है, अस्थाई संबंध है, और शुरू से संबंध है और आगे भी संबंध रहेगा, उसको ज़रूर चिंता होगी। बाकी हम सब लोग तो रास्ते में मिले हैं। जब शादी नहीं हुई थी, आपके साथ पत्नी नहीं थी। शादी के बाद बच्चे पैदा हुए और कभी माता पिता छोड़ के चले जाएंगे, कभी बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कभी सास ससुर छोड़ के चले जाते हैं, कभी बेटी दामाद छोड़ के चले जाते हैं, कभी पड़ोसी छोड़ के चले जाते हैं। जैसे यहाँ से आप दिल्ली से गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्टेशन पर उतर के चले जाते हैं अपने घर। जब यहाँ नई दिल्ली में ट्रेन में बैठेंगे, सबसे दोस्ती हो जाएगी, बातचीत होने लगेगी, बड़ा प्रेम दर्शाएंगे हम लोग। लेकिन अपने अपने प्लेटफार्म पर आते ही सब लोग उतर करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कोई किसी के साथ जाता नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ सच्चा रिश्ता नहीं है। सच्चा अगर संबंध हो, सच्चा रिश्ता हो, तो आदमी उसका हमेशा हमेशा के लिए साथ निभाए। इसलिए ये रिश्ता संबंध जो है हम लोगों का झूठा है, ये देश झूठा, ये नासवान जगत है, ये मृत्यु लोक है। जो आया है उसको सबको यहाँ से जाना है, सब लोग जाने के लिए ही आए हैं। यहाँ का कुछ भी अस्थाई नहीं है। जब ये शरीर अस्थाई नहीं है, शरीर सच्चा नहीं है, तो इस शरीर से किसी भी चीज़ का आप निर्माण करोगे, वो आपके सामने अस्थाई नहीं रहेगा। ना इसके काम आने वाला कोई चीज़ सच्चा है, और ना इस शरीर से बनाया हुआ सच्चा है। जब ये शरीर ही, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दो, बंद ही रहने दो। आवाज़ ठीक जा रही है, ये डिस्टर्ब करेगा। तो ये आप समझो कि ये सब झूठा है, नासवान जगत है, और सबको एक दिन फना हो जाना है, नष्ट हो जाना है। इसके अंदर जो आत्मा रहती है वो सच्ची है, और इसने तमाम पिंजरे बदल दिए, तमाम जो है सराय और डेरा बदल दिया, और जब से मृत्युलोक में आई तब से ये भटक ही रही है।
इसका सही ठिकाना नहीं मिला इसको, और भटक रही है और दुखी है। अब आप देख रहे हैं कि मनुष्य शरीर में जब आप अपने बच्चे से दुखी, बच्ची से दुखी, माता पिता से दुखी, पत्नी से दुखी, भाई से दुखी, पड़ोसी से दुखी, रिश्तेदार से दुखी, संबंधी से दुखी, मित्र से दुखी, दुश्मन से दुखी, धन से दुखी, गरीबी से दुखी, राजा दुखी, रैयत दुखी, तपसी को दुख दूना हो। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कोई घर ना सूना हो। इस दुख से कोई वंचित नहीं है और सबको एक तरह का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं। अगर सबके कर्म एक जैसे हों, सबकी पढ़ाई एक जगह जैसी, सबका अनुभव एक जैसा, तो मालिक सबको तनख्वाह भी एक ही बराबर देता। लेकिन मालिक जो है वो न्याय करता है, क्योंकि परमात्मा के लिए सब एक जैसे हैं। गॉड हैज़ मेकर ऑफ ऑल थिंग्स, भगवान ने दुनिया की सारी चीज़ों को बनाया है, तो उसकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे, कोई उसके लिए अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जो आप मेहनत करोगे उसकी मजदूरी आपको देगा, जैसा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। मैं तो ये बताता हूँ, अपना ये जो सतबीर सत्संगी है प्रीतमपुरा बरहरा, जो पहले मुकुंदपुर रहता था, सुशील कुमार की गाड़ी चलाता था। मैं और जग नारायण जी ओलंबी से लौट के हम लोग आ रहे थे और चंदी से, हाथी पर बैठे हुए, पैसे और बतासे लुटाए जा रहे हैं, सब लोग ना, और आत्मा इस शरीर से अलग हो गई तो उसको भी कोई कष्ट नहीं है, उसको भी कोई कष्ट नहीं है। जैसे हाइड्रोजन में जल का कोई अंश नहीं और ऑक्सीजन में जल का कोई अंश नहीं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो वो जल बनेगा। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। इसलिए हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे कर्मों की सजा के लिए वो मालिक जो नियम बनाया है, वो 17 तत्व के लिंग शरीर में, चाहे वो देवता का शरीर हो अपने सुख के फल को भोगने के लिए, चाहे अपने बुरे कर्म को भोगने के लिए, आपको नरकों में 22 प्रकार के नरक, जैसे पूरी बेल करके और आप कढ़ाई में डालते हो खौलते तेल में, उस तरह से जीवात्मा को डाला जाता है लिंग शरीर में। यह सब भूले भटका खावें, कोई न इनकी भूल मिटावें। क्या पंडित क्या भेष गृहस्थी, यह सब बसे काल की बस्ती। जो कोई इनको कहे समझाई, उल्टी माने करें लड़ाई। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम भेद है अति कर जीना, बिना सतगुरु काहू नहीं चीना। जपने में सब गए भुलाई, नाम अगम कोई भेद न पाई। जो पूरे सतगुरु मिल जाते तो वे भेद नाम का गाते। नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे नाम दयाल। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम समा। ये मनुष्य शरीर 22 प्रकार के नरकों की सजा और 4 खान 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद हमारा कोई मदद करने वाला नहीं। आप अपने पिताजी के साथ जाओगे? जब ये पैदा हुए थे तब आप साथ पैदा हुए थे? आपकी माताजी साथ में पैदा हुई थी? कौन किसका है? ये झूठा संसार है, झूठा जगत है। गुरु महाराज ने बताया ये शरीर भी झूठा, और इस शरीर के आँख से जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सब झूठी है, नासवान है। सबको एक दिन ख़त्म हो जाना है। वो अलग की बात है कि कोई चीज़ ज़्यादा दिन रहे और कोई कम दिन रहे, लेकिन जाना सबको है, ख़त्म सबको होना है। अब आपको क्या करना है? गुरु महाराज ने क्या बताया कि इस झूठे शरीर के लिए झूठे साधनों का उपयोग कर लो। शरीर को भूख लगे हजम कर सकते हो, 10 बार खाना खाओ,
कोई मनाही नहीं। 10 बार पानी पियो, 10 बार दूध पियो, हजम कर सकते हो तो। घी जितना हजम कर सकते हो खा लो, गीले सूखे फल जितना हजम कर सकते हो खा लो, जितने मकान में रह सकते हो रह लो, और जितने साधन सवारी उपयोग कर सकते हो, दिन में 1000 कपड़े बदलो। आज से 40-50 साल पहले का मेरा अनुभव है कि मैं जिस डॉक्टर के यहाँ काम करता था दरियागंज में सरकारी नौकरी से पहले, तो 50 पैंट कमीज एक ही बार बनवाते थे। फेयर डील दरियागंज में जो है पोस्ट ऑफिस के सामने फेयर डील टेलर था, तो 50 पैंट शर्ट वाइट ही पहनते थे, 50 पैंट शर्ट एक बार। उस टाइम भी ऐसे लोग थे। तो दिन भर में कितने कपड़े बदलते हैं। स्कूल का अलग ड्रेस होता है, घर का, ट्यूशन का, कोचिंग का, इधर उधर जाने का अलग अलग, शादी में जाना होगा, ससुराल जाना होगा, कहीं मित्र के यहाँ जाना होगा, पड़ोसी से मिलने जाना होगा, सब ड्रेस अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि इस शरीर की रक्षा के लिए दुनिया के साधनों को काम में ले लो, लेकिन ये समझो कि ये इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो दुनिया का सामान अपना कैसे हो सकता है। आप आए थे, ना कारपेट लेकर के आए, ना वाइट चादर लेकर के आए, आपके बैठने का इंतज़ाम, गुरु महाराज की फ़ोटो, ये कुर्सी, ना मैं सुनाने वालों को लेके आया, न मैं सुनने वालों को लेके आया। आप पहले कहीं शरीर में थे, वहाँ भी सब साधनों को छोड़ के चले आए, और यहाँ से भी छोड़ के चले जाएंगे। इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। जिनको छोड़ के आए उनकी कोई याद नहीं, इनको छोड़ के जाएंगे, इनको भी आप भूल जाएंगे। क्योंकि अपना होता तो याद रहता। इसमें से कुछ भी अपना नहीं। तो इसकी देखभाल परवरिश दुनिया के साधनों से करें, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखें कि शरीर के अंदर जो आत्मा जिसके वजह से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छाई बुराई का अनुभव कर रहे हैं, वो आत्मा झूठी नहीं है, वो नस्मान नहीं है, वो असत्य नहीं है, वो सत्य है, सत्य देश की रहने वाली है और सत्य मालिक की अंश है। तो ये सत्य आत्मा सत्य परमात्मा से मिल जाए और सत्य देश में, सत्य भंडार में पहुंच जाए, तभी इसका दुख जो है दूर होगा। और इसके दुख को कौन जानता है? जो सत्य देश से आया है, सत्य देश में हर पल आता जाता है, उसको सत्य देश का रास्ता मालूम है और उसके साथ हमारी सत्य जीवात्मा का संबंध है। महापुरुष कहते हैं, सूरत तू दुखी रही हम जानी, जा दिन से तुम शब्द विसारा। जो मालिक के पास से शब्द आ रहा, उस शब्द को भूल गई, यही दुख का कारण है। जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। मन के साथ दोस्ती हो गई, मन और तन का संबंध हुआ आत्मा का, तभी से आत्मा को दुख। अगर मन तन से अलग हो जाए तो इसको कोई कष्ट नहीं, काल कर्म से दूर हो जाए तो इसको कोई कष्ट नहीं। मन संग यारी ठानी, सूरत तू दुखी रही हम जानी। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहत भुलानी। कहते हैं लोग, मुनीलाल का लड़का तो MA ज्योग्राफी से कर गया, मेरा लड़का तो 10वीं पास नहीं किया। इस बात का भी दुख हमें, इस बात का भी दुख। महापुरुष क्या कहते हैं? तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या, क्यों कर मेल मिलानी। ऐसी चीज़ों से क्यों मेल मिलाते हो? मुनीलाल के जो प्रारब्ध में है मुनीलाल को मिल रहा, मेरे प्रारब्ध में होगा वो मुझे मिलेगा। जब हमारे कर्म इनके कर्म जैसे नहीं हैं, तो जो इनको सुख या दुख मिलेगा वो एक जैसा कैसे मिलेगा? एक जैसा नहीं मिल सकता। तो जब सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके दुख सुख भी
अलग अलग होंगे। इसलिए इस जीवात्मा को बिल्कुल ये चेतन है, ये जड़ नहीं है। जड़ चीज़ों से इसका मेल मिलान मत करो। वो परमात्मा सत्य, आत्मा सत्य, और परमात्मा सत्य देश में रहता है। वहाँ से उसने सद्गुरु के रूप में हमारे आपके लिए गुरु को भेजता है। हम जीवों के लिए सद्गुरु आते हैं लेने के लिए, उनका कोई और काम नहीं होता। अगर आप इतने दिन से मथुरा जाने आने के बाद, सत्संग सुनने के बाद भी अगर दुनिया की इच्छा लेकर के मथुरा आते जाते हैं, तो आप अपने जीवात्मा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप अपने जीवात्मा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। काल की तो छोड़ दीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए, काल के जीवों को छोड़ दीजिए, काल के जितने नुमाइंदे हैं भटकाने वाले उनको छोड़ दीजिए। अरे आपका मन जो है खुद भटका रहा, आप खुद जो है अपनी जीवात्मा के दुश्मन। इसलिए संत दरस को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। ये जब इतने दिन 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ये बात हम लोगों के समझ में क्यों नहीं आती। और गुरु महाराज नहीं मिले होते तो रामायण गीता के रहते, वेद पुराण के रहते, गंगा जमुना के रहते, मंदिर मस्जिद के रहते, धर्मशास्त्रों के रहते, पंडित पुरोहित पुजारियों के रहते, काजी नमाजी मौलवी ग्रंथी के रहते, सब साधनों के रहते भी हम लोग जान नहीं पाते कि हम परदेश में हैं, हम सराय में हैं, हम डेरे में हैं। ये डेरा हमको खाली करना है। होटल में सब सुख हमको मिलता है, लेकिन सुबह जब जाने लगते हैं तो एक तौलिया जो रुमाल के बराबर है उसको भी लेके आप घर नहीं जा सकते। उपयोग कर सकते हैं आप। तो ये दुनिया का मालिक जो है इस देश का, इस सराय का जो होटल का मालिक है, कुछ भी आपको यहाँ से लिए ना जाने देगा। गुरु महाराज कहते हैं कि सुई के नोक के बराबर भी आप कोई चीज़ लेके नहीं जा सकते। यहाँ हो तब तक उपयोग कर लो। ये बिस्तर पर जिस पर चादर पर बैठो ले जाओगे, पूछो महावीर ले जाने देंगे? क्योंकि ये अगर ले जाने देंगे तो जिसका किराए पर ले आए होंगे इनसे पैसा वसूल लेगा। ये चीज़ हमको समझना है कि हम इस दुनिया में आए हैं अपने दुख के निवारण के लिए, अपने दुख के अंत के लिए, और दुख खत्म होगा तभी सुख मिलेगा। जब दुख खत्म होगा तब सुख मिलेगा, और दुख का अंत जब होगा जब आपको सच्चे महात्मा मिल जाए। सद्गुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। पुत्र धन भी एक धन है, और दुनिया की चीज़ें तो धन है ही, लेकिन ये नाम दान के बराबर कोई भी धन महत्व नहीं रखता। उसकी तुलना आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। ये सबसे दुर्लभ रतन है, इसका मिलना बहुत मुश्किल काम है। और सद्गुरु मिल गए तो समझो कि भगवान मिल गया। बस आपको केवल सद्गुरु पर विश्वास हो जाए, सद्गुरु पर भरोसा हो जाए कि ये परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, परमात्मा के एजेंट हैं, परमात्मा के पास आते जाते हैं, परमात्मा का संदेशा लेके आए हैं, हमारी जीवात्मा को भी परमात्मा के पास पहुंचा देंगे। जैसे लकड़ी को आप आग में डालते हो, लकड़ी जल के, कोई बात नहीं, लकड़ी जल के आग हो जाती है और उसके अंदर सारे आग के गुण आ जाते हैं। उस तरह से गुरु किसी को चेला चेली नहीं बनाते। गुरु बनावे आप समान, ना कोई चेला ना कोई गुरु, सब में बोले एक अकेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। गुरु बनावे आप समान, अपने जैसा बनाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी किसी ने दया किया।
और जब उन्होंने उनके ऊपर दया हुई और उनकी आत्मा जब ऊपर के मंडल में पहुंची अपने घर, तब उसको ऐसा आभास होने लगा, एक दारुगत देखी है एक ही, जिन पावक सम ब्रह्म विवेक। जिसके सामने ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है, वो सब के अंदर एक जैसा भाव और सबके कष्ट को कष्ट और सबके सुख को सुख समझता है। इसको विद्वानों ने भी लिखा, संत मत में तो है ही कि मातृवत प्रदर्वेशु परदर्वेशु लोष्टवत आत्मोत्सर भूतेषु जह पश्यति सह पंडित। वही पंडित है जो अपनी आत्मा के तरह दूसरे की आत्मा को समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझे। वही पंडित है, वो ज्ञानी है। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा वो पंडित है। इसलिए गुरु महाराज ने हम लोगों को यही समझाया कि आप परदेश में हो और अपने घर चलो। ये घर अपना नहीं, ये देश अपना नहीं, ये झूठा संसार है। सबको छोड़ के जाना है। और गुरु जब आपको मिल गए तो गुरु पर भरोसा करो। सब कर फल हरि भगत सुहाई, जिसो बिनु संत न काहू उपाई। संतों के बिना जैसे कोई उपाय नहीं, उसी तरह से सतलोक का चाबी लेने के लिए, सतलोक में अपनी जीवात्मा को पहुंचाने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए सद्गुरु पर भरोसा करना आवश्यक है। सतगुरु चाबी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाही। एक पल नहीं लगेगा ताला खुलने में। बस आपको गुरु पर भरोसा हो जाए कि जो हैं वो यही हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जो परमात्मा से मिले हुए महात्मा आपको मिल जाएं और उस महात्मा पर आपको भरोसा हो जाए, भरोसा तो करना ही पड़ेगा। और वो उनका प्रेम जो है वो मालिक से हो गया है, तो उनको सब दिखाई दे रहा, सब अनुभव हो रहा कि भाई आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। गुरु महाराज कहते थे, शरीर से तो आप आ गए मथुरा, अब मन आपका कह रहा पता नहीं बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं, पता नहीं पप्पू के पापा ड्यूटी गए कि नहीं, पता नहीं देर से सोए होंगे, नाश्ता पानी भी करके गए कि नहीं गए, पता नहीं खेत में पानी लगा हुआ है, धान लगाना था और मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आप तो मन से अपने घर पर हो। सत्संग का लाभ तो आपको मन से मिलना है, तो मन आपका वहाँ से गैर हाजिर है, ऑब्सेंट है, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा। और शरीर से बिजली का बिल जमा होगा, कपड़े धुलेंगे, ऑफिस जाओगे, स्कूल कॉलेज जाओगे, घर की साफ सफाई करोगे, सारी व्यवस्था ये शरीर से होगा। शरीर को भेज दिए मथुरा और मन को छोड़ दिए घर, और दोनों जगह से गैर हाजिर। दिन गंवाया दुनिया खोई, ना गिरही बैरागी दोई। दोनों में से कुछ भी लाभ नहीं मिला। इसलिए जहाँ रहो वहाँ रहो, मतलब शरीर के साथ साथ अपने मन को भी समझा बुझा के प्रार्थना करके मन को भी साथ में रखो। मन तू मान बचन के मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। तीन लोक का नाथ कहावे, मन को तीन लोक का त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेहरा। मुनीलाल जी और आगे होइए आप। तीन देव तेरा चेहरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। तेरे बसुर नरवर जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा, मन रे मान बचन के मेरा। ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, आत्मा कह रही है, हे मन
ऐसी तुम्हारी महिमा मैंने सुनी है, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पर करो निहोरा। इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कैदी हो पड़े अंधेरा। तुम वहाँ चलना राज कमाना, त्रिकुटी पहुँचो जहाँ से तुम आए हो, मन मेरी आत्मा के साथ लगे हो, और मैं पहुँचूँ जहाँ सतगुरु डेरा। मैं अपने घर पहुँचूँ सचखंड, जो सूरत सतखंड की रहने वाली, वे त्रिकुटी में रहने वाले मन से प्रार्थना कर रही है। साहब से मिलने के लिए चपरासी से पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, तब साहब के पास पहुँचोगे, तब साहब से आपकी बात होगी। इसलिए आप सब लोग इस चीज़ को समझो कि ये अनमोल मानव तन हमको आपको मिला अपने घर जाने के लिए। ये घर आपका नहीं, जब ये घर आपका नहीं तो इसके ऊपर स्वर्ग है, वो भी देश आपका नहीं है। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहूँ अंत काल दुखदाई। क्यों? कितना भी पैसा बैंक में जमा कर दो, रोज़ निकालोगे, 1 साल में नहीं, 2 साल में, 10 में, 50 साल में, 100 साल में आपके अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं रहेगा जब रोज़ निकालोगे। उसी तरह से यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहूँ अंत काल दुखदाई। पुण्य छिने मृत्यु लोके, और पुण्य छीन होगा। बहुत दान किया, लोग कहते हैं भाई गौदान करो, गरीबों को खाना खिला दो, बीमार को दवा दे दो, ये पुण्य का काम है। लेकिन आप ये समझते हो कि हम पुण्य का काम करेंगे तो हम दुख से छुटकारा पा जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। देर सवेर सबको काल घेरता है और सबको अपने कब्जे में ले लेता है। बहुत दान पुण्य किए, चले गए आप जो है स्वर्ग वैकुंठ, ब्रह्मा विष्णु शंकर बन गए, लेकिन पुण्य छीन हुआ तो गरीब के घर में नहीं पैदा होंगे, किसी अमीर के घर, किसी सेठ साहूकार के घर में, किसी पूंजीपति के देश में घर में, किसी मंत्री मिनिस्टर के घर में जन्म होगा, और वहाँ बिना कमाया हुआ धन मिलेगा। उस धन का आप दुरुपयोग करेंगे, आपका खान पान चरित्र जो है सब खराब हो जाएगा, और आपका कर्म घसीट के जो आपका दान पुण्य हाथी पर चढ़ा के बैंड बाजा बजवा रहा था, तिहाड़ जेल पहुंचा दिया ना आपके कर्म ने। तो उसी तरह से वो कर्म जो है आपको, जो वैकुंठ और स्वर्ग का सुख जो मिल रहा था, वो स्वर्ग का, वैकुंठ का, स्वर्ग का सुख खत्म हो जाएगा। और आप जब मनुष्य शरीर में आओगे और आपको जब यहाँ बिना कमाए हुआ धन मिलेगा, उसका दुरुपयोग करोगे, तब आपकी आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा। जमपुर जाए जीव पछतावे, गुरु महाराज कहते थे, वहाँ समझ में आती है गुरु की कीमत, जब आपकी आत्मा को यमराज के सिपाही निकालने आते हैं लेने के लिए। वो कहेंगे बाबूजी, चौधरी साहब, नंबरदार, थानेदार, कलेक्टर, सीएम, पीएम, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, प्रोफेसर, न्यायाधीश, इस किराए के मकान को खाली करो, क्योंकि आपने तो इसको अपना समझ लिया है। आप तो इसको अपना समझते हो कि ये मेरा है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी। जरा सा दांत में दर्द हो जाए तो किसी साधारण डॉक्टर से दवाई नहीं लेते हो, डेंटिस्टे के पास जाओगे। आँख में दिक्कत होगी तो आई सर्जन के पास जाओगे। बच्चे को तकलीफ होगी, जनरल फिजिशियन के नहीं, पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर के पास चलो, बच्चों के डॉक्टर के पास। गायना की तकलीफ होगी तो गायनकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। इस शरीर का इतना ख्याल, और जिसके रहने से शरीर है, उस आत्मा की कोई चिंता ही नहीं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। इसलिए जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत नित बहुत सतावें। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गलडारी। मार मार चहुदिश से होई पति गति, अपनी सब विधि खोई। नरकन में अति त्रास दिखावें, फिर 84 ले पहुँचावें। ये टाई ऑफ नहीं होता अच्छे बुरे कर्मों का कि चलो
दो गलत दो सही, भाई गलत की गलत और सही की सही, पहले गलत की सज़ा भोगो फिर सही का लाभ लो, भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग इस चीज़ को समझो कि अनमोल मानव तन मिला है अपने घर जाने के लिए, और अपना घर यहाँ कहीं नहीं है। जब प्रलय होता है ये पृथ्वी जो है पानी में घुल जाती है, पृथ्वी पर का कोई जीव नहीं रहता। महात्मा अपने अपनाए जीवों को ऊपर के मंडलों में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर प्रलय की हवा नहीं पहुँचती। तो जब प्रलय होगा तो ये पृथ्वी माता मिट्टी जो है पानी में घुल जाएगी, और पानी को अग्नि सुखा लेगी, और अग्नि को हवा उड़ा लेगा, और हवा को आकाश अपने में समेट लेगा। पानी के जीव भी नहीं बचेंगे। वेद पुराण शास्त्र मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारे काजी नमाजी मुल्ला मौलवी पंडित ये सब खत्म हो जाते हैं। और जब महाप्रलय होता है तो सत्पुरुष जो है महाकाल तक को भी समेट करके चटाई की तरह रख देते हैं, कुछ नहीं रहता। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो शंकर जी का फोटो, शिवलिंग और त्रिशूल बना दिया, और कालों के काल मेरे गुरु महाकाल लिख देते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि महाकाल कहाँ रहते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी है। अगर लोगों को मालूम होता कि अयोध्या में जो त्रेता में राम पैदा हुए थे उनकी शक्ल इनके जैसी थी तो इनका फोटो ही सब जगह होता। लेकिन अरुण गोविल महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, जो 5 स्टार होटल में मथुरा बम्बई में रहता है और मौज मस्ती जिसका खान पान चरित्र ठीक नहीं, लोग उसका पैर छू रहे हैं, उसको भगवान राम मान रहे। वो दीपिका जो सीता माता बनी हुई, कोई नहीं, ज़रूरत नहीं है, आवाज़ जा रही है वहाँ तक। अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई लाओ। तो ये समझिए कि सीता माता को, दीपिका को सीता माता हम मानने लगे। अगर जानकारी हो कि भगवान का रूप कैसा है, आवाज़ कैसा है, और भगवान रहता कहाँ है, तब वो भगवान आए, उसकी शक्ल सूरत सामने आए तो दिखाई दे जाए, पहचान में आ जाए। लेकिन जब भगवान को हमने देखा नहीं, ना 1 लाख बरस पहले का राम के ज़माने का कोई आदमी है, और ना हमारी जीवात्मा की आँख खुली। जीवात्मा की आँख खुल जाए, महात्मा मिल जाए, और आपकी जीवात्मा साधना करके जब ऊपर के मंडल में स्वर्ग में बैठे तो 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और विराट का दर्शन होगा। तब आप ऐसा नहीं करोगे कि छठी माई की पूजा करोगे और सूरज देवता को जल दोगे। सूरज देवता को जल दे रहे हो और छठी माई की पूजा कर रहे हो, छठी माई कह रहे हो और सूरज देवता। मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई अंतर ही आपके समझ में नहीं आ रहा। और कार्तिक लगते ही बिहार के लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और जैसे अभी छठ के घाट से लौट के आएंगे, अरे घाट तो यहाँ है, वो घाट नहीं है, वो घाट तो आपके मन का घाट है, और आत्मा का घाट यहाँ है। आत्मा यहाँ रहती, इसकी चिंता ही नहीं। तो वहाँ से लौट के आते ही शाम को ही मछली, शाम को ही मुर्गा। एक पूर्णिया जिले के जो है पंडित जी हैं, वकील हैं पेशे से, साकेत में, उनके माता जी का ऑपरेशन होना है। तो 70 जन के डॉक्टर ने कहा, भाई जब पीएससी के लिए आती हैं माता जी तो इनका बीपी हाई हो जाता है, आप 1 हफ्ते 10 दिन मॉनिटरिंग कराओ बीपी का। तो मेरे पास लेके आए कि सुबह शाम जो है आप इनका बीपी चेक करके एक कागज़ पर लिख के दे देना। तो अब वो माता जी कहने लगी कि मैं वैष्णव हूँ,
और लेकिन डॉक्टर ने हमको कहा तो 2 बार अंडा तो नहीं खाई, मांस तो नहीं खाई, लेकिन मछली खा ली हमने, खा लिया, वैष्णव हैं हम। तो मुझे अपने भाई साहब की एक बात याद आ गई कि बिहार के आपके जो दरभंगा में से मधुबनी ज़िला निकला हुआ है, तो मधुबनी में मेरे भाई साहब बोल रहे थे, एक औरत आके कहने लगी, अरे बाबा मांस तो नहीं मछलिया। तो भाई साहब ने कहा, हमारे मछलिया का कोई हड्डी खाती हो तुम? मछलिया का भी तो मांस से खाती हो, है? अब ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। अरे जिसने 7 दिन सब वही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर से वही समन कलेसा, जो कार्तिक का महीना बनाया, जो 9 महीना 9 दिन का नवरात्रि बनाया, वही सब दिन बनाया। सब दिन एक जैसा, सब समय एक जैसा, और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो और अपने मन के अनुसार जो है 9 दिन तो शाकाहारी रहते हो और 10वें दिन 9 दिन का कोटा पूरा कर लेते हो। ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये अनमोल मानव तन मिला अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए। जैसे आप संसार का कोई काम सीखते हो तो उसके लिए उस तरह के जानकार व्यक्ति के पास जाते हो। वो डांटेगा भी, मारेगा भी, कुछ उल्टा सीधा भी बोलेगा, गाली भी दे देगा, आप उसकी सुनोगे, मानोगे, तब आप भी उसकी तरफ परफेक्ट मास्टर बन जाओगे। लेकिन अगर आप किसी जानकार के पास नहीं जाओगे तो सब ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाओगे। लोग चंद्रमा पर चले गए, मंगल पर चले गए, बड़े बड़े चीज़ों का आविष्कार वैज्ञानिकों ने कर दिया। आखिर वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मास्टर, शिक्षक, गुरु के पास गए तब। संसार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, संसार का ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको जब मास्टर शिक्षक के पास जाना पड़ता है, तो आध्यात्मिक शिक्षा, जहाँ दुनिया की पढ़ाई ख़त्म होती है, वहाँ से आध्यात्मिक पढ़ाई की, स्पिरिचुअल साइंस की शुरुआत होती है। अब उसके लिए तो जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट जो है, आप घर में पढ़ के भी कुछ समझ सकते हो ऊपर के क्लासों में, लेकिन साइंस को नहीं समझ पाओगे। साइंस के लिए आपको शिक्षक के पास, देखो अलजबरा का फार्मूला है, एक्सरसाइज से पहले पूरा फार्मूला लिखा होगा, एग्जाम्पल भी होगा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप अलजबरा के जानकार के पास, ट्रिगोनोमेट्री के जानकार के पास, मैकेनिक्स के जानकार के पास, फिजिक्स के जानकार के पास नहीं पहुंचोगे, केमिस्ट्री के जानकार के पास नहीं पहुंचोगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आपको आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी पड़ेगी, और आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो उनसे प्रेम करना पड़ेगा। देखो, महात्मा जब भी आते हैं, हम जीवों के लिए बड़ा कष्ट उठाते हैं। मेरे भाई साहब 1980 में बिहार गए, दूरदर्शी जब गुरु महाराज ने बनाई, तो एक आदमी ने पूछा, अरे डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आपके गुरु महाराज अपने निजी कमरे में किसका फ़ोटो लगाते हैं? तो मेरे भाई साहब ने कहा, अपने गुरु महाराज का। बोले, गुरु महाराज कौन थे उनके? तो बताया कि उनके गुरु महाराज घूरेलाल जी महाराज, चिरौली गांव, इगलास तहसील, जिला हाथरस, पहले अलीगढ़ जिला था। बोले, अच्छा, हमने तो सुना है कि बाल जोगेश्वर महाराज का फ़ोटो लगाते हैं। तो मेरे भाई साहब ने कहा, देखिए, जोगी, जोगेश्वर, हंस, परमहंस, संत, परम संत, संत शिरोमणि, सबकी कैटेगरी अलग है। जैसे मिडिल, लोअर, प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, इस तरह के, जैसे बीटेक, एमटेक, उसमें भी पीएचडी होता है। इस तरह से अध्यात्म की भी, पढ़ाई की भी
क्लासें होती हैं, उनके भी पढ़ाई का एक स्तर है। अब बताइए, जो परम संत शिरोमणि होगा वो योगेश्वर को गुरु कैसे बनाएगा? अगर कपड़ा सिलने वाले को हम गुरु बनाएं तो हम चंद्रमा मंगल पर कैसे पहुंचेंगे? चंद्रमा मंगल पर पहुंचने के लिए, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए, आपको पानी के जहाज को चलाने के लिए, जैसे आर्किमिडीज ने निकाला, उसने देखा कि भाई एक कील जो है डूब जाती है और नाव पर इतना वजन लाद के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा देते हैं, ऐसा कैसे होता है? तब उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक अपेक्षित कमी आती है जो उस ठोस द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उन्होंने क्या, अब ऐसे जानकार के पास आर्किमिडीज गए होंगे तब तो वो इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इसलिए हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि अध्यात्म के जानकार के पास जब हम जाएंगे, आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे, तब हमारे समझ में आएगा कि भाई योगी योगेश्वर हंस परमहंस। मेरे भाई साहब ने कहा, मुझे एक कहानी याद आ गई। तो भाई साहब ने कहा, देखिए एक जंगल में शेर था और वो बुढ़ा हो गया। जब तक जवान था तब तक तो शिकार करता रहा, वो हो गया बुढ़ा, अब उसे दौड़ा भागा ना जाए और शिकार ना करे, और शेर तो मांस ही खाता है, वो हलवा पूरी तो खाएगा नहीं, मांस खाता है और शिकार कर नहीं पाता था। तो उसने एक सियार को बुलाया, उसने कहा, देखो भाई तुम हो जवान आदमी, शिकार तो कर नहीं सकते तुम, लेकिन कम से कम शिकार देख करके आके मुझे बता सकते हो और हम चल के शिकार करेंगे, दोनों खाएंगे। उसने कहा ठीक है। 2-3 जगह उसने शिकार बताया और शेर ने शिकार किया और दोनों आराम से रहने लगे। अब सियार के समझ में आया कि मैं कब तक इनकी नौकरी करूं, थैला ढोऊं, सारी ज़िंदगी इनका थैला ही ढोऊंगा। अरे अब तो मैं गुरु बन गया, अब तो मुझे शिकार करने आ गया। अरे ये 3 ही बात तो बताते हैं और तीनों बात तो मुझे मालूम ही हो गया। अब तो मैं शिकार करने के योग्य हो गया, तो अब मुझे इनका चेला बन के नहीं रहना इनके पास, अब तो हम गुरुवाई करेंगे। बस वो गया और एक लोमड़ी को पकड़ा। देख लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। उसने कहा, महाराज आप राजा तो नहीं हो, राजा तो शेर होता है। बोले, अरे कह कि मैं राजा हूँ। बोले ठीक, मान लिया कि आप राजा हो। कोई शिकार देख करके आना और मैं चल के जो है शिकार करूँगा और हम दोनों आराम से खाएंगे। अब लोमड़ी गई तो एक घोड़ी जो थी वो घास चल रही थी। उसने कहा, महाराज जल्दी करिए, अभी शिकार देख के आया हूँ और एक घोड़ी जो है वहाँ नदी के किनारे घास चल रही, आप जल्दी चलिए। अब भागे भागे सियार गए। सियार ने कहा, देख लोमड़ी मेरे सामने आ जा। लोमड़ी सामने आ गई। देख मेरी आंखें लाल हुई। आंखें लाल तो शेर की होती है, सियार की कहीं आंख लाल होगी? वो कह रहा, नहीं हुजूर आपकी आंख लाल तो नहीं हुई। अरे कह तो दे, जब आंख लाल नहीं कहेगी तो मैं शिकार कैसे करूंगा? आंखें लाल कह दे कि हाँ हुजूर आंखें लाल हो गई। उसने कहा, जब आप कह रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि आंखें आपकी लाल हो गई। बोले अच्छा बोल। देख मेरे पैर कांप रहे हैं, गुस्से में आदमी का हाथ पैर कांपने लगता है। मेरे पैर कांप रहे हैं। तो कह रहे, नहीं हुजूर पैर तो नहीं कांप रहे। अब इतना जो है गुस्सा उसको आया नहीं सियार को शेर के तरह। बोले नहीं, अरे कह तो दे, अब इसके बाद तो एक ही बात रह जाएगी
और तुरंत मैं शिकार करूँगा, दोनों आराम से खाएंगे। बस उसने कह दिया कि हाँ हजूर आपके पैर काँप रहे। उसने कहा देख मेरी पूँछ गर्दन तक आ गई। अब सियार का पूँछ तो जो आधा कटा हुआ था, बड़ा सियार था, अब उसकी पूँछ गर्दन तक पहुंची नहीं। तो उसने कहा कि नहीं हजूर आपकी पूँछ तो गर्दन तक नहीं पहुंची, पूँछ तो छोटी है आपकी। अरे कह तो दे पगली, यही तो एक शर्त है, ये जैसे तू कहेगी उसके बाद मैं शिकार करूँगा। बस उसने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं कह देती हूँ कि पूँछ गर्दन तक जो है पहुँच गई है। अब उस शेर तो जो है दहाड़ता था, तो जानवर डर जाते थे और उनको एकदम से जो है मार के खा जाता था। अब सियार के अंदर तो वो पावर थी नहीं, वो ताकत दहाड़ने की शक्ति थी नहीं। वो हू किया, तब तक घोड़ी ने मारी दुलत्ती, बस वहीं जो है सियार जो है गिर गए और उनके पैर जो है पूँछ जो है आँख में पहुँच गया और खून निकलने लगा। खून जब निकलने लगा तो लोमड़ी कह रही है हजूर अब आपकी आँख लाल हो गई, सही में वास्तव में आपकी आँखें लाल हो गई। और जब वो गर्दन टूट के पूँछ के पास आ गई तो पूँछ भी गर्दन के पास पहुंच गई। और अब तो चोट लगी थी, तकलीफ तो तकलीफ के मारे पैर ऐसे ऐसे काँप रहा, तो उनका पैर भी काँपने लगा। कहने का मतलब ये है कि नीम हकीम खतरे जान, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इसलिए हम लोग अच्छी तरह से समझें। देखो सब लोग गुरु नहीं बनते। गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले घट रामायण लिखा। लिखने से पहले उन्होंने साधना की। वो राजा के गुरु थे। राजा टोडरमल जो काशी नरेश थे, उनके पूर्वज लोग उनके यहाँ जाते थे और उनके पूर्वजों की राजा और राजा के खानदान के लोग पूजा करते थे, दक्षिणा देते थे, अब पैर धो के पीते थे। और ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान परिवार में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ था। पढ़े लिखे परिवार में, धन की भी कोई कमी नहीं थी और स्वयं गोस्वामी जी महाराज अच्छे पढ़े लिखे थे। लेकिन उनको एक ही इच्छा थी, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से पूछा कि आप लोग उपदेश तो करते हैं पर आपकी जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी तो कहाँ जाएगी। गोस्वामी जी महाराज ने अपने पिताजी और दादा से पूछा कि शरीर से आत्मा निकलेगी तो कहाँ जाएगी। आप राजा के गुरु हैं, राजा आपकी पूजा करते हैं और पिताजी भी जाते हैं और हमको भी यही बात आप लोग सिखा रहे हैं, लेकिन आत्मा इस शरीर से निकलेगी तो कहाँ जाएगी। उन्होंने कहा ये तो पता नहीं है, हमारे पूर्वज करते रहे, जो सिखा बता के गए वही हम भी कर रहे हैं। बोले इससे कैसे काम चलेगा, मुझे तो अपनी आत्मा को कहाँ जाएगी इस चीज़ की जानकारी करनी है। अब वो इतना पढ़े लिखे कान कुब्ज ब्राह्मण मोरी जाता, मैं कान कुब्ज ब्राह्मण, ऊंचे गुरु महाराज मन से कहा करते थे कि मैं ऊंची जाति में कान कुब्ज ब्राह्मण में मेरा जन्म हुआ। और बहुत अच्छे पढ़े लिखे धनवान परिवार में रात रात भर पागल के तरह गोस्वामी जी महाराज रोते थे इसी दौलत के लिए जो गुरु महाराज ने मुफ्त दे दिया हम लोगों को। रोते थे। जब 24 साल की उनकी उम्र हुई तो एक दिन पागल के तरह रात को 12 बजे चौराहे पर रो रहे। वो मालिक निर्दयी नहीं है, जालिम हत्यारा नहीं है, वो दयालु है। और वो मालिक स्वयं गुरु का रूप धारण करके और गोस्वामी जी महाराज के पास आके कहा देखो बच्चा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। जैसे तुम मुझे बाहर देख रहे हो, जो मैं युक्ति बताऊंगा उसके अनुसार जब तुम करोगे क्रिया तो मैं अंदर भी तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ इस धरती पर। और जा कर के गोस्वामी जी महाराज को वहीं चौराहे पर गांव से बाहर
बैठा के नामदान दे दिया रास्ता। यही नामदान, यही नाम कबीर साहब ने धर्मदास को, बलक बुखारे को, यही 5 नाम का भेद कबीर साहब ने संतों की वाणी में लिखा है। आज कोई कहे कि अरे 5 नाम तो काल का है, अरे 5वीं मंजिल पर, ये 3री मंजिल पर हम लोग हैं, 4थी पर, 3री पर, तो क्या हम लोग उड़ करके सीधे आ गए? अरे लिफ्ट से भी आते तो भी तो पहली 2री पार करके तब 3री पर पहुंचते। अभी आपको बताया कि साहब से मिलना होगा तो उसके चपरासी से झगड़ा करके पहुंच पाओगे? उससे तो प्रेम करना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा, कोई न कोई रास्ता वो बताएगा, कोई युक्ति उपाय बताएगा कि साहब कैसे मिले। तो गोस्वामी जी महाराज को रास्ता मिला और उसके बाद खाना पीना सब छोड़ करके रात को बैठते थे तो दिन के 12 बज जाते थे और रोते रहते थे, मालिक के लिए तड़पते रहते थे, रोते रहते थे। और उन्होंने लिखा है घट रामायण में कि अगम का सौदा किस दिन हुआ, तारा किस दिन चमका, बिजली कैसे चमकी। उन्होंने लिखा घन घमंड नभ गर्जत घोड़ा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रही खलमाही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। तो ये सब उन्होंने कि महाराज जी भी बताते हैं कि वो बिंदु को नहीं ढूंढना है, अपने दृष्टि को एकाग्र रखना है। बिंदु तो आएगी और जाएगी, आएगी जाएगी, अपने दृष्टि को एकाग्र करोगे तो बिंदु अपने आप आएगी और अस्थायी रूप से आपको। और बिंदु पर जैसे रुकोगे तो वैसे आत्मा के अंदर इतनी ताकत है, जैसे बर्मा सुराग करता है वैसे आत्मा सुराग करके और आगे के मंडलों में जाएगी। तो गोस्वामी जी महाराज 25 साल के उम्र में ही अपनी आत्मा को सचखंड पहुंचा दिया और वहाँ उनके कंज गुरु ने अलख अगम आनाम को देखने के लिए दूरबीन दे दिया और दूरबीन को ये करके अलख अगम आनाम सबको समझ लिया, जान लिया, सबसे मिल लिए और कंज गुरु ने उनको आदेश दे दिया कि ये मेरी वस्तु लोगों में बांट देना। तब गोस्वामी जी महाराज के पास काशी से हृदय अहिर जो थे वो राजापुर गांव से दूध खरीद के ले जाते थे और काशी में शहर में सप्लाई करते थे। उन्होंने भी जब शोहरत सुनी तो वो भी आ गए सत्संग में और सुना, रास्ता ले लिया, भजन करने लगे और 1 साल में ही हृदय अहिर को सतलोक पहुंचा दिया। 1 साल में ही हृदय अहिर भी सतलोक पहुंच गए। और ऐसा प्रेम, ऐसा नहीं जैसे हम लोग गुरु महाराज से करते हैं, इससे अलग प्रेम किया उन्होंने, वास्तविक प्रेम किया, सही प्रेम किया। गोस्वामी जी महाराज ने हृदय को कहा कि जाओ अपने घर, अपने बाल बच्चों की भी कुछ सेवा करो। और जैसे हृदय को भेजा, उनके बिना गोस्वामी जी महाराज भी रह नहीं पाए राजापुर में। आगे आगे हृदय गए और पीछे पीछे प्रेम ने खींच लिया। हृदय के प्रेम ने, हृदय के लगाव ने गोस्वामी जी महाराज को मजबूर कर दिया राजापुर को छोड़ करके काशी जाने के लिए। ऐसा प्रेम हम लोगों को भी पैदा करना पड़ेगा। प्रेम ने खींच लिया और गोस्वामी जी महाराज जाके जब हृदय का हुलिया बता रहे हैं तो लोग कह रहे हैं महाराज 24 घंटा वो आपकी ही बात करता है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का, जानवरों का काम करके और पूरा टाइम जो है लोगों को आपकी बात पहुंचाता है, संदेश सुनाता है। और तुरंत लोगों ने जाके कहा, हृदय सब काम छोड़ के आके, जिनकी आत्मा सतलोक आती जाती थी वो पैरों में गिर के रोने लगे और सब काम छोड़ करके और गंगा के किनारे जाके गोस्वामी जी महाराज की कुटिया बना दी
और रात रात भर गोस्वामी जी महाराज के पास बैठ करके सत्संग सुनते थे। जिनकी सूरत सतलोक आती जाती थी उनकी। इस तरह से जब ये हुआ तो लोगों को अपनी बात बता रहे। उसी में नैनू श्यामा पंडित पांडे जिनका लिखा हुआ पत्राजंत्री चलता था, उन लोगों ने विरोध किया। मियाँ तकी मजिस्ट्रेट जा रहे थे कचहरी, घोड़े की लगाम मोड़ लिया और वहाँ जाके जब बातचीत होने लगी तो ये पंडित जी लोग कह रहे हैं तो ना कुरान को मान रहे हैं ना हदीस को मान रहा, ना ये कुरान की वो मान रहा ना हदीस को मान रहा, ना वेद को ना पुराण को ना शास्त्रों को मान रहा। ये तो नमाज को रोजा को ये सबको झूठा बता रहा। जब गोस्वामी जी महाराज हृदय ने कहा कि भाई ये जो गंगा तो अंदर है, यमुना अंदर है, अयोध्या अंदर है, राम रावण सब मेरे अंदर है, ये किसने बताया? क्योंकि उन्होंने तो सुना नहीं, किताबों में तो और कुछ है, जिसने जो देखा वो लिख दिया, आगे का उनको पता नहीं। अब जब गोस्वामी जी महाराज हृदय ने मियाँ तकी मजिस्ट्रेट ने कहा भाई ये तो कह रहा है मेरे गुरु ने कहा, तो इससे क्या हम लोग बहस करें, मारपीट करें, इसके गुरु के पास चलो। दोनों हाथ पीठ पर चढ़ा के लेके गए। गोस्वामी जी महाराज के पास जब पहुँचे तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा ये तो अनारी है, गंवार है, आप इनकी बातों में मत आएं और आप लोग कैसे इस गरीब के झोपड़ी पर आए, दया करके ये बताइए हमको। फिर वो लोग कहने लगे ऐसे ना वेद को, ना पुराण को, ना शास्त्र को, ना कुरान और शरीफ को, किसी चीज़ को मानता है। गोस्वामी जी महाराज उठ करके स्वागत करके चटाई बिछा के उन लोगों को बिठाया। भौतिक ज्ञान रखने वाले पंडितों को चटाई बिछा के बिठाया और सबके पैर छू के प्रणाम किया। गोस्वामी जी महाराज जिनके रोम रोम में खरबों सूरज चांद लटके वो पैर छू रहे हैं। और फिर घड़े का ठंडा पानी पिलाया और जब उन लोगों को समझाने लगे तो वही पंडित लोग रोने लगे कि हम लोग तो धोखे में थे, हमारा जीवन बेकार चला गया, समय बर्बाद हो गया और पता नहीं कब से इस मृत्यु लोक में भूल भरम अज्ञान के देश में, अंधेरे देश में भटक रही है हमारी जीवात्मा, अपने घर नहीं पहुंची। दया करके हमको अपना लीजिए। वेद पर जब वो लोग शास्त्रार्थ करने लगे, गोस्वामी जी ने कहा कि 10 वेद होते हैं। ये लोग कह रहे नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उन्होंने कहा एक प्रसंगी, एक उपसर्ग और 4 वेद को तो वेद भी नहीं जान पाया। वेद ने तभी लिख दिया न इति न इति, यही अंत नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। तो जो इसके आगे है उसको तो जानो। अब बाद में मियाँ तकी मजिस्ट्रेट सवाल करने लगे। जब उनको बताया तो गोस्वामी जी महाराज ने पूछा, अरे तकी तुम ईमान से कहना कि जिसने खुदा को तख्त बख्शा वो खुदा कौन है? जिसने खुदा को तख्त बख्शा है वो खुदा कौन है? अब उनके पास कोई जवाब नहीं। तब गोस्वामी जी महाराज ने जब उनको रास्ता दिया तो अपनी पढ़ाई लिखाई को एक तरफ रख दिया पोटली बांध करके, और जो कोई रास्ते में मिले उसी को अपनी बात बता रहे हैं। धर्मचंद करमचंद जो जैनी थे उनको भी बता करके उनके पास पहुंचाया। और जब उनको अनुभव हुआ तो मियाँ तकी मजिस्ट्रेट आके गोस्वामी जी महाराज से, जैसे गुरु महाराज को जब अनुभव हुआ तो गुरु महाराज गए अपने गुरु महाराज के पास, तो थैला रख दिया वहाँ चौतरे पर और जा करके पैरों में गिरे। तो दादा गुरु ने कहा, लग रहा फलाने दास तुम कुछ कमाई करके लाए हो। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा देखने से पता लगता है। खाना खा लो ना तो आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है, कोई खुशी की बात सुन लो तो रौनक आ जाती है।
कोई मौत की घटना, कोई बीमारी की घटना, कोई चोरी की घटना, कोई नुकसान की घटना, तो चेहरा उदास हो जाता है। ये सब उसको संकेत करता है। उसी तरह से जब गोस्वामी जी महाराज वो जो है मियाँ तकी मजिस्ट्रेट सुनाने के लिए गए, तो उन्होंने लिखा, कहें सुन तकी सुन मुर्शिद प्यारे, मेहर फजल से जाए निहारे। जब मुर्शिद की मेहर कृपा होती है तब वो चीज़ दिखाई देता है, तब वो दिखाई देगा। और उन्होंने और कई बातें उन्होंने कहना, आवत बात नयन बहे पानी, जबान से हृदय के, मतलब उन मियाँ तकी मजिस्ट्रेट के जबान से बात नहीं निकल रही है, आंसुओं की धारा फूट रही है। जो गुरु ने, गोस्वामी जी महाराज ने दया किया, पढ़ाई लिखाई को एक ताखे पर रख दिया, अपने जाति को एक ताखे पर रख दिया, हिंदू मुसलमान के झगड़े को उठा करके एक तरफ कर दिया, और पंडित को, ब्राह्मण को, हिंदू को गुरु बना लिया। मुसलमानों के मियाँ तकी मजिस्ट्रेट जो ICS की डिग्री लेके इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने गोस्वामी जी महाराज को गुरु बनाया। उसके बाद उन्होंने घट रामायण लिखा। जब घट रामायण लिखा तो उसका विरोध किया, तो वो राजा टोडरमल के यहाँ छुपा दिया, वो प्रकट नहीं हुआ, वो घट रामायण लोगों को नहीं मिला। तब बाद में उन्होंने रामचरितमानस लिखा, मति अनुरूप कहा मैं भाकी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। रामचरितमानस लिखा, उसका भी लोगों ने विरोध किया। ये बातें कहीं सुनने को मिलेगी नहीं, चलो आप लोगों की मर्जी, क्योंकि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ये सब चीज़ माया अभिमान नहीं तगोगे इतना आसान समझना नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो जब रामचरितमानस लिखा, उसका भी विरोध किया, तब जो है काशी में जो है शंकर जी के मंदिर में रामचरितमानस को छुपा दिया गया, और सारी धर्म पुस्तकों को ऊपर से रख दी गई, और ताला बंद करके चौकीदार लगाया गया। और सुबह जब खोला गया ताला, तो रामचरितमानस अपने आप ऊपर। तब लोगों ने, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने फिर भी विरोध किया। विरोध करके गोस्वामी जी महाराज को की शिकायत अकबर के पास कर दी, और दिल्ली के जेल में गोस्वामी जी महाराज को लेके बंद करवा दिया। चाहे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, सामने में खूनी दरवाज़ा है, उसी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में तिहाड़ जेल तो अब बना है, वहीं था, और वहीं गोस्वामी जी महाराज जेल में रहे। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सब जेल में लिखा। और जब हनुमान चालीसा लिखने लगे, जैसे लिखा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तब तक तो जो है बंदरों ने चांदनी चौक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस बात की खबर अकबर को लगी। अकबर गया मिलने गोस्वामी जी महाराज से जेल में, और कहा, इन बंदरों को समझाइए, नहीं तो आपको फांसी हो जाएगी। बोले, आप मुल्क के बादशाह हैं, आप किसी को फांसी दे सकते हैं, ये आपको अधिकार है। इतने में कबूतर आया, गिरा, मर गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, इसको जिंदा कर दीजिए। बोले, तो मर गया, ये कैसे जिंदा हो? अरे जिंदा आदमी को जब आप मार सकते हैं, तो मरे हुए को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? बोले, क्या आप इसको जिंदा कर सकते हैं? बोले, मैं मार भी तो नहीं रहा हूँ किसी को। बोले, फिर जिसने इसको पैदा किया है उससे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। उन्होंने रामकृष्ण को नहीं याद किया, अपने गुरु को याद किया। बंद हूँ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जैसे इस चौपाई को पढ़ा कबूतर उड़ गया। तब अकबर ने मंदिर मस्जिद दोनों को बराबर धन देने के लिए आदेश कर दिया, बनाने के लिए, कि दोनों मंदिर बने चाहे मस्जिद बने देश में, दोनों को बराबर धन मिलेगा। और उसने गौ हत्या बंद करवा दिया। 76-77 साल देश के आज़ादी के होने जा रहा, हिंदू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग गायों को कटवा रहे हैं, और मुसलमान होके गौओं की हत्या पर उसने पाबंदी लगा दी थी। अब जब गोस्वामी जी महाराज जब चले गए, घट रामायण तो प्रचलित हुआ नहीं, लेकिन वही
शिव दयाल जी महाराज के बाद जो गरीबदास जी महाराज हुए, गरीबदास जी महाराज ने दादा गुरु के बड़े भाई विष्णु दयाल जी महाराज उनके पास पहुँचे, उनसे रास्ता लिया। एक गुरु तो ब्यास चले गए जयमल सिंह महाराज, दूसरे गुरु शिव दयाल जी महाराज के बाद बाबूजी महाराज शालीग्राम राय, जिनकी कहानी महाराज जी सुनाते हैं कि 2.5 किलोमीटर दूर जो है ब्यास नदी कह रहा हूँ, नहीं वहीं जमुना नदी से, आगरा में ही जमुना नदी से पानी लाते थे और जब लोग ताने मारने लगे तो पैरों में घुंघरू पहन लिया। ये दुनिया वालों देखो, शालीग्राम जिसको 20 नौकर मिले थे, वो आदमी अपने गुरु के लिए पानी लेके आ रहा स्नान करने के लिए, वो बने। उसके बाद ब्रह्म प्रकाश मिश्र बने। ब्यास में जो है आपके जो है जयमल सिंह महाराज, फिर सावन सिंह महाराज जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे फौज में, उसके बाद जगत सिंह महाराज जो प्रोफेसर थे 9 साल तक रहे, और उसके बाद वहाँ विवाद शुरू हुआ। चरण सिंह वहाँ बन गए और संत कृपाल सिंह यहाँ गुरु मंडी शक्ति नगर में आ गए। अब जो है उसी में से गरीबदास जी महाराज निकले जो सराय रोहिला आए। कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले गए हाथरस, और हाथरस जाके उन्होंने सत्संग शुरू किया, और पता नहीं कैसे ढूंढते ढूंढते दादा गुरु के बड़े भाई विष्णु दयाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए और उनको कहा कि बच्चा मैं तुमको कुछ लिखवाना चाहता हूँ, तुम कुछ लिखो। तो घट रामायण की सारी चौपाई जो है लिखाना शुरू कर दिया। एक दिन कहा कि अच्छा इसको रख दो, बाद में फिर जब इच्छा होगी तो मैं बताऊंगा। वो रख दिए किताब। जब थोड़ा सा समय मिला तो दादा गुरु के बड़े भाई विष्णु दयाल जी महाराज ने उसको पूरा कर दिया, उसको पूरा कर दिया। गुरु महाराज के नाम से ही, गोस्वामी जी महाराज के नाम से ही प्रचलित हुए। नाम तो उनका था श्यामजी राव पेशवा। पूना शहर में ब्राह्मण परिवार में छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई 12 साल की उम्र में, लेकिन पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि मुझे एक पुत्र चाहिए, तो 20 साल के उम्र में एक पुत्र हुआ, और 21 साल के उम्र में पिता ने कहा मैं तुम्हारा राज तिलक करना चाहता हूँ, और वो घोड़े पर सवार होकर सैर करने निकल गए। कितना दुख कष्ट इस शरीर को दिया, राजपाट को ठुकरा दिया, और तब जा कर के हाथरस में सत्संग और नामदान शुरू किया। उन्होंने घट रामायण को लिखा। दूसरी बार वही गोस्वामी जी महाराज के नाम से प्रचलित हुए। नाम उनका श्यामजी राव पेशवा, जो बाजीराव पेशवा के बड़े भाई थे। तब बाजीराव पेशवा को जो है राजा बनाया उनके पिता ने, और श्यामजी राव पेशवा यहाँ जो है गुरु महाराज के नाम के आगे साहब लगता है। गोस्वामी जी महाराज के नाम के आगे तो दास, और बड़े स्वामी जी महाराज के नाम से लोग जाने जाते हैं। अब जब उस घट रामायण को और जो गरीबदास जी महाराज ने लिखवाया, विष्णु दयाल जी महाराज ने लिखा, उसको मिलान किया गया तो एक, और जब गरीबदास जी महाराज ने कहा रे बच्चा वो लाओ जरा देखो कहाँ तक मैं लिखवाया हूँ, आगे की मैं बता दूँ। तो जब वो पढ़ के सुनाने लगे तो उन्होंने कहा रे भाई तुम तो पूरे हो गए, तुमने तो पूरा घट रामायण लिख दिया, पूरा लिख दिया। समझे कि नहीं? तो पूरा जब लिख दिया तो अब आप लोग समझो कि वो कब थे और ये कब थे। वो तो शिव दयाल जी महाराज के गुरु थे। श्यामजी राव पेशवा जो गुरु महाराज के नाम के आगे साहब नाम से प्रचलित हुए हाथरस में, वो तो शिव दयाल जी महाराज के गुरु थे। और शिव दयाल जी महाराज के जाने के बाद गरीबदास जी महाराज हुए। उन्होंने तो देखा ही नहीं उनको, लेकिन दोनों लोग एक ही चीज़ को कैसे लिख दिए, एक ही बात को कैसे समझ गए। मैं तो ये देखता था कि गुरु महाराज, अरे किताब आ गई श्रीवास्तव जी, किताब आ गई, किताब आ गई। तो मैं तो देखता हूँ कि मेरे भाई साहब मकराना में पत्थर खरीद रहे हैं,
और पूर्णमासी पर हम लोग जाते थे मथुरा, गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे। जो गुरु महाराज वहाँ मथुरा में सुनाते थे, अब मिश्रा जी रहते थे मकराना में, और जब बसंत लाइन वकील लाइन आते थे तो वही बात सुनाते थे जो गुरु महाराज पूर्णमासी पर पूनम पर सुनाए होते थे। जब अंदर में मिल जाओगे, जरूरी नहीं है कि आप जो है जब मिल जाओगे तो आपकी तार जुड़ जाएगी तो अपने आप वहाँ बात पहुँचने लगेगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पूरे गुरु के सानिध्य में आए हो। मनुष्य शरीर मिला है, देखो मनुष्य शरीर के अलावा कोई और शरीर नहीं जिससे रास्ता जाए अपने घर के लिए, और आपको गुरु भी मिल गए। दो चीज़ें जब हो गई तो तीसरी आपको जो है सत्संग की ज़रूरत है। जब गुरु नाम दान देते हैं तो जीव के कर्मों को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कर्म रह जाते हैं और आगे कुछ बुरे कर्म ना मिले उसके लिए सत्संग जारी करते हैं। सत्संग की ज़रूरत हर पल जीव को है। एक पल के लिए गुरु के वचन को भूलोगे वैसे जो है आप धोखा खा जाओगे। मेरी साधना गुरु महाराज की लिखी किताब है, उसमें गुरु महाराज ने बताया कि मैं कानपुर गया, एक कमला प्रसाद थे, वो कहने लगे महाराज मुझे टाइम नहीं मिलता भजन करने का, 10-12 किलोमीटर मैं जाता हूँ ड्यूटी और वहाँ से आता हूँ थक जाता हूँ, सो जाता हूँ। गुरु महाराज ने कहा रे टट्टी में तो बैठ के भजन कर सकते हो, उसमें तो टाइम मिलता है। बोले ठीक, हंसिए मत, मैं जो आगे कह रहा हूँ वो अभी नहीं सुना होगा आपने। 85-86 साल की उम्र जरूर है चौहान साहब, वो बात आप सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। अब जो है उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार। अब जो है 1 साल के बाद गुरु महाराज फिर गए तो सवेरे कमला प्रसाद लोटा में पानी लेके जंगल चले गए। टट्टी लोटा का पानी रख दिया, टट्टी करने बैठ गए और दोनों कान में उंगली डाल लिए और अपने टट्टी पर गिर गए कमला प्रसाद, और सारे शरीर में टट्टी लग गई। बहुत देर हो गया, जब कमला प्रसाद लौट के नहीं आए तब जो है उन्होंने अपनी पत्नी से, गुरु महाराज ने पूछा उनके पत्नी से कि कमला प्रसाद जी आए नहीं, कहाँ गए? बोले सुबह सुबह लोटा में पानी लेके जंगल जाते हैं टट्टी फराकित होने, उधर ही गए होंगे, उधर सामने। गुरु महाराज गए तो देख रहे हैं कि लोटा का पानी रखा हुआ टट्टी पर गिरे हुए, और गुरु महाराज ने काफ़ी देर तक खिलाया डुलाया, बोले नहीं। फिर वो लोटा का पानी जब उनके आँख पर डाला तो आधा घंटा के बाद फिर उन्होंने बताया गुरु महाराज को क्या क्या मुझे दिखाई दिया। फिर गुरु महाराज ने कहा कमला प्रसाद जी आप तो टट्टी में ही भजन करने लगे। बोले गुरु ने कहा, गुरु ने कहा। असली बात को ये समझना है कि गुरु ने कहा और हमने उस बात को अपने जीवन में उतार लिया, उसका लाभ मिला उनको, और हमको गुरु ने कहा हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, उसको त्यागते चले जाते हैं। अब आप देखिए 10वीं का पेपर दे रहे हैं, चाहे 10 बार आप 33 नंबर नहीं लाएंगे फेल ही होंगे। 10 बार 33 नंबर जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक मास्टर एग्जामिनर पास नहीं कराएगा। मान लेते हैं कि मास्टर एग्जामिनर के हाथ में ग्रेस होता है 5 नंबर, लेकिन अगर 27 नंबर जो है आएगा तो भी आप फेल हो जाएंगे। 28 और 5 33 होता है, 28 नंबर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। उस स्तर तक तो गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। अरे हृदय के तरह गोस्वामी जी महाराज के तरह, गुरु महाराज के तरह नहीं, और आप जो है बुल्ला शाह और शाह इनायत के तरह प्रेम नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो आपको उसके नज़दीक पहुंचना पड़ेगा, समकक्ष। आप IAS IPS के लायक नहीं बनोगे, लेकिन पास होने के लिए पास मार्क्स तो लाने पड़ेंगे आपको।
तो हमको आपको प्रेम करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं ना गुरु महाराज की सब जिम्मेदारी है, गुरु महाराज जी कर देंगे। 33 नंबर लाने की जिम्मेदारी तो चौहान साहब की है। तब पास हो गए, तब सूरत सत लोग पहुँचेगी, गुरु कुछ दया करेंगे, लेकिन दया किसके ऊपर? सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी, कोई इस लायक तो हो। गुरु महाराज पंजाब हरियाणा से आए, बड़ी बारिश हो रही थी, कहीं मैदान खाली नहीं था, लौट के चले आए, कार्यक्रम नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि चलो मिश्रा जी, विजयपाल जी, दिल्ली में कोई कार्यक्रम कर लिया जाए। यहाँ भी चारों तरफ पानी भरा हुआ था। अलीपुर के पास जो है बख्तावरपुर में 2 बारात घर जो है फार्म हाउस देखा गया चौधरीयों का। गुरु महाराज और आश्रम के लोग एक फार्म हाउस में और बाकी संगत एक फार्म। आप सब लोग पुराने लोगों ने देखा, कोई मैं नई चीज़ थोड़ी बता रहा हूँ। अब वहाँ ये हुआ, गुरु महाराज नाम दान दिए और दे के गए तो गुरु महाराज के दोनों पैर ऐसे फूल गए, दोनों पैर फूल गए गुरु महाराज के। इंदौर से आए वैद्य जी देखे और बाहर जब लौटे तो कह रहे हैं गुरु महाराज की तकलीफ मेरी दवाई से नहीं ठीक होगा, ये इनकी तकलीफ ये अपने आप ठीक करेंगे। दूसरे के कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु। ऐसी ही घटना जयमल सिंह महाराज 30 दिन का प्रोग्राम बना करके अम्बाला आए। एक मोती दर्जी थे, उनके यहाँ एक कानूनगो अधिकारी आते थे कपड़े उपड़े सिलवाने। बराबर जैसे हम लोग, हमारे पास कोई मरीज आएगा तो ज़रूर गुरु महाराज की 2 बात करूँगा मैं, चाहे वो दोबारा ना आए, उसको बात हमारी अच्छी ना लगे, हमारी गुरु महाराज की बात सुन के उसको उल्टी आए और हमारी शक्ल देखना वो पसंद ना करे, वो अलग की बात है, लेकिन मैं गुरु महाराज की 2 बात उसके सामने ज़रूर रखूँगा। ये मेरी आदत है। और घर वाले भी कहते हैं अरे इतना टाइम हो गया, आप बातें, आपकी बातें ख़त्म नहीं होती। अरे भाई, इस बात को सुनाने के लिए तो हम लोग किराया भाड़ा खर्चा करके जाते हैं, और ये आदमी चल के आए तो इसको तो ज़रूर सुनाओ भाई, अच्छा मौका मिल रहा है इसको सुनाने के लिए तो इसको सुना दो। अब जो है वो बराबर सुनाते रहते थे, उनको प्रेरित करके तैयार किए। अब जाके बोले हजूर, एक कानूनगो साहब बहुत अच्छे पढ़े लिखे अधिकारी हैं, हजूर इनको नाम दान दे दीजिए। अरे मोती, तुम जानते हो इनके कर्म कैसे हैं? इनको तो अभी 7 जन्म तक नरकों की अग्नि में जलना है इनको। तुम इनको नाम दान मत दिलवाओ, और नहीं तो मैं 29 दिन का सत्संग पोस्टपोन करके आज ही ब्यास चला जाऊंगा। मोती जो है आग्रह करते रहे, मजबूर करके नाम दान दिलवा दिया, और घोड़े पर सवार हो करके सब सामान लाव लश्कर ले करके ब्यास चले गए। 29 दिन का सत्संग नहीं हुआ। गए वहाँ 106 बुखार हो गया। लोग कह रहे हैं जो डॉक्टर बुला दें, वैद्य बुला दें। अरे क्या करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सावन सिंह महाराज जब 7वें दिन पहुँचे तो कहने लगे कि हुजूर आप इतनी तकलीफ़ में थे, मुझे खबर नहीं करवाया। बोले इतने लोग मुझे घेर के यहाँ बैठे रहे, इन लोगों ने जब हमारी कोई मदद नहीं की तो तुम आके कौन से मदद कर देते। बोले हजूर आप अपनी तकलीफ़ थोड़ी थोड़ी सब में बांट देते तो आपकी तकलीफ़ कम हो जाती। ओ जयमल सिंह महाराज ने कहा कि कोई बर्दाश्त करने लायक तो मुझे मिले जिसको मैं अपनी तकलीफ़ दूं। बहुत मुश्किल काम है। ये खाला जी का घर नहीं, ये इधर उधर की कहानी बहुत से लोग सुनाते हैं कि मिश्रा जी तो जो है गुरु महाराज से बोले सरकार मुझे घर जाना ज़रूरी है, प्रसाद मैंने मंदिर में ले लिया, लेकिन ऐसा कभी मिश्रा जी ने नहीं किया। मिश्रा जी पूरा टाइम जब कलकत्ता में गंगा जी में डूब गए थे, गुरु महाराज को देखा नहीं था। गंगा जी में डूब गए थे और सभी देवी देवताओं को याद किया, कोई मदद करने नहीं आया। गुरु महाराज को देखा नहीं, जानते नहीं थे। गुरु महाराज वहाँ प्रकट हो गए, धोती फेंका और धोती के सहारे इनको निकाला। कमंडल का पानी ला के हाथ पैर धोया। हाथ पैर धोने के बाद ठंड से कांपने लगे।
गुरु महाराज एक गिलास, बड़े गिलास में गर्म दूध लेके आए, वहाँ चाय की दुकान नहीं थी, लेके आए और जैसे दूध पीने लगे तब तक गुरु महाराज गायब हो गए। 15 दिन तक बुखार का इलाज होता रहा, नहीं ठीक हुए, गांव में आ गए। 1.5 महीना बुखार ना उतरे, सब डॉक्टरों की दवाई फेल हो गई। 3 दिन तक पेशाब बंद हो गया। पेशाब बंद हो गया तब भी जो है बहुत परेशानी में थे। रात को आंख लगी तो गुरु महाराज फिर पहुंच गए। अभी देखे नहीं है मिश्रा जी, फिर गुरु महाराज पहुंच गए घर पर और कहने लगे, बच्चे तुम बहुत परेशान हो लेकिन अब तुम ठीक हो जाओगे। आंख खोले और बोले, माँ कोई बर्तन लेके आ, मैं पेशाब करूँगा। हड़िया में 1 हड़िया पेशाब किए। जो दवाई से 3 दिन से पेशाब नहीं उतर रहा था, बिना दवाई के गुरु महाराज की दया से पेशाब उतरा, बुखार भी उतर गया। गांव के हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, पढ़ाने लगे। उसके बाद जो है हमारे गांव के एक सोनपुर रेलवे में नौकरी करते थे विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जी के बिरादरी के थे, कायस्थ। उन्होंने कहा, रे करुणाकांत जी, मेरे गुरु महाराज मथुरा से आ रहे हैं, जो भगवान से जीते जी मिलने का रास्ता बता। अरे विश्वनाथ भैया, आज के ज़माने में ऐसा कौन महात्मा जो भगवान से मिला देगा? बोले, मैं किराया भाड़ा दूंगा, मैं कैसा आदमी हूँ तुम मुझे जानते हो, लेकिन आप मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। वहाँ गए तो गुरु महाराज नामदान देने जा रहे थे और उस टाइम कनात घेरा जाता था, शर्तें जो है मंजूर करवाई जाती थी। 11 लोग ऐसे बैठे थे जो लोग सत्संग नहीं सुने थे। गुरु महाराज ने कहा, इसमें 11 लोग ऐसे बैठे हैं जो सत्संग नहीं सुने, आप लोग उठ जाओ, अगले पड़ाव पर सत्संग सुनना, तब आपको नामदान मिलेगा। अब जो है ये उठ के पहले खड़े हो गए जहाँ वो भाई साहब वो बेटा खड़ा है। जब वहाँ जाके खड़े हो गए और 10 लोग अपने मन के मुताबिक बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि गुरु महाराज को क्या पता, गुरु महाराज क्या जानते हैं कि हमने सत्संग सुना है कि नहीं। गुरु महाराज एक आदमी का, उठो बच्चे, उठो बच्चे। सब लोग कहने, सरकार मैं अमर संदेश पढ़ता हूँ, शाकाहारी पत्रिका पढ़ता हूँ, मैं चौहान साहब का रिश्तेदार, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं फलाने का रिश्तेदार, मैं साप्ताहिक सत्संग में। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा कोई बात नहीं, 10 को निकाल दिया। ये कुर्ता पजामा पहने थे, जा रहे थे अपने टेंट में। गुरु महाराज ने किसी को भेज के बुलवाया और कहा कि बच्चा तुम बैठो, नामदान ले लो। बोले, सरकार मैंने सत्संग नहीं सुना है। गुरु महाराज ने कहा, जो सत्संग सुनने के बाद करना है वो तुमने आदेश का पालन किया है, इसलिए तुम बैठो और नामदान ले लो। वही विश्वनाथ प्रसाद, हमारे प्रेमचंद को आप लोग नहीं जानते, शायद आप लोग भी जानते होंगे प्रेमचंद को। 15 दिन हम लोग दोनों भाई घर नहीं गए, लकवा मार दिया। आज भी हाथ पैर कांपता है, 5वीं के बाद पढ़ नहीं पाए। उसका असर उनके बेटे पर है, लेकिन 5 दिन तक 15 दिन तक हम लोग घर नहीं गए। उन्होंने, विश्वनाथ भैया ने कहा कि अरे करुणाकांत जी, ये प्रेमचंद को मुझे दे दो। ये मानिकलाल जिनके मकान में गिरीश रहते थे, इन्होंने कहा, इनके भी शादी नहीं, बाल बच्चे नहीं। भाई साहब ने कहा, अरे भगत जी ये तीनों बच्चे आपके हैं, समझे कि नहीं। पैसे की उन्होंने सरकारी नौकरी रोहतक मेडिकल कॉलेज में 22वें दिन रिजाइन कर दिए, शादी नहीं हुई थी। आपके रोहतक विश्वायतन योगाश्रम, जहाँ एक गोल्ड डखाने के पास, जहाँ कालीबाड़ी में सत्संग होता था उसके सामने, वहाँ 3 महीना नौकरी करके छोड़ दिए। कभी 6 दिन अपने क्लिनिक पर नहीं बैठे, उन्होंने पैसे की परवाह नहीं किया। उसी विश्वनाथ भैया के चाची को गोरखपुर गुरु पूर्णिमा में छोड़ना था, स्कूल में छुट्टी नहीं लिए और चल दिए। वहाँ से आए यहाँ सिवान स्टेशन पर छोड़ने के लिए, तो औरतें कहने, अरे पंडित जी रहुआ नहीं चलत, पंडित जी रहुआ नहीं चलत। तो कहले, ना हम छुट्टी ले ले बनी और ना हम कोनो कपड़ा लत्ता, ना हमरा लगे किराया भर। अरे पंडित जी चली, गार्ड साहब के लड़का, केसरी का उम्र के तो बानी रहुआ, केसरी बन के चली रहुआ सत्संग में, बस ये तो बैठे चल ले। 3 दिन के बाद गए, पिताजी नाराज, घर से निकाल देंगे, गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं और दुनिया भर के। लेकिन तो भी कभी मिश्रा जी ने नहीं कहा कार्यक्रम के बीच में कि सरकार मैं जाना चाहता हूँ।
हमेशा पूरा कार्यक्रम बिता के बाद में एक दिन गुरु महाराज ने कहा, अरे मिश्रा जी, दो बातें बताई कि इस पढ़ाई का क्या लाभ कि दो भाई एक साथ नहीं रह सकते। तो आज भी हम दोनों भाई एक साथ रहते हैं, वो नहीं है शरीर में तो भी। दूसरी बात कहा गुरु महाराज ने कि अरे मिश्रा जी, बाप के यहाँ शादी हो तो बेटे को कब आना चाहिए। मैं बिल्कुल ट्रू कॉपी फोटो स्टेट बोल रहा हूँ मैं, उसमें कोई अंतर नहीं इधर उधर। और ये बात जब लोग नहीं जानते कुछ के कुछ बोल देते हैं, मंच पर भी बैठ के आप कुछ के कुछ बोलेंगे तो उसका भी दोष लगेगा। इसलिए मैं तो यही आग्रह करता हूँ कि सही जानकारी हो तभी आदमी को बात कोई कहना चाहिए। कि बाप के यहाँ शादी हो तो बेटे को कब आना चाहिए। बोले सरकार, शादी से 2-4 दिन पहले आना चाहिए। और जाना कब चाहिए? तो 2-4 दिन बाद जाना चाहिए। तब से उन्होंने गुरु महाराज से पूछना ही बंद कर दिया। जब बुला के कहेंगे कि चले जाओ तब आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। 7 साल तक गांव में घर की नींव जो है हमने खड़ी कर दी और दरवाज़ा लगा दिया, पानी में भींग रहा, सड़ रहा। 7 साल तक हमने एक ईंट नहीं लगाई, क्योंकि गुरु महाराज ने अंग्रेजी खाद और सीमेंट की बोरी के लिए मना किया था। पूरी संगत में केवल डॉक्टर के मिश्रा ने अपने घर को बनाने का काम बंद रखा। माँ मरी, हम भी नहीं थे। भाई साहब नैनीताल में जहाँ से सामूहिक ध्यान भजन सुमिरन की चिट्ठी लिखे थे, विजयपाल सिंह ने सबको फ़ोन किया कि मिश्रा जी दोनों भाई नहीं हैं, उनकी माता जी का शरीर पूरा हो गया। और 10:30 बजे रात को आए, निगम बोध घाट पर आग लगी। गुरु महाराज कह रहे बच्चा क्या हो रहा है? बोले सरकार, माता जी के शरीर में आग लग गया और मैं देख रहा हूँ। बोले ये काम हो गया, तुम सुबह आ जाओ। दूसरे दिन चले गए सुबह। बहू मरी प्रेमचंद की घरवाली, मुनीलाल को मालूम है, 1.5 महीने के बाद लौट के आए। जिसके बेटे की बहू मर गई 1.5 महीने के बाद लौट के आए वो। और तब गुलाब जामुन भी बन रहा, जलेबी भी बन रही है, ये हो रहा। और खाने से संगत से बचा तो 22 तारीख को अप्रैल को जो गुरु महाराज ने गौशाला में जो विजय के साथ मारपीट हुई थी, उसमें ये गया, हरी के आइसर गाड़ी में गया भर के। हमने कहा कि इतना ये सब जवान बहू मरी थी, तो भाई साहब ने कहा मैं कोई श्राद्ध 13वीं थोड़े कर रहा हूँ। अरे हम भी तो लोगों के यहाँ खाते हैं, तो हमको भी तो खिलाना चाहिए। कर्जा उतारने के लिए हम आए हैं कि कर्जा लादने के लिए आए हैं? मनु भाई ने कहा सरकार, मिश्रा जी को मैं पार्टनर बना लेता हूँ, इनका पैर टूट गया है, कोई काम धंधा भी बच्चे कोई कुछ करते नहीं। गुरु महाराज ने कहा अरे तुम काहे को इनको अपना पार्टनर बनाओगे? जबकि बाल मुकुंद तिवारी का लड़का राकेश वो पार्टनर बना। और जब गुरु महाराज ने उनको संगत से भगाया तो वो बहस करने के लिए आया था गुरु पूर्णिमा पर प्रतापगढ़ में। लेकिन गुरु महाराज, मुट्ठी जिसके लिए गुरु महाराज ने ढीला किया वही संगत से एक तरफ हुआ। इसलिए मान सम्मान के लिए मत गुरु महाराज के पास आओ। इंदिरा गांधी के मरने से पहले उनको मिश्रा जी को मालूम था। बजाज हाउस के सामने नेहरू प्लेस में हजारों लोगों के बीच में कहा, जिसको देश की जनता प्रधानमंत्री बनाने जा रही है वो प्रधानमंत्री बनने से पहले ठिकाने लगा दिया जाएगा। मेरे गर्दन को काट के रख दो इस चौराहे पर, तो भी मैं बताने वाला नहीं हूँ। वकील लाइन में मिश्रा जी ने कहा बहुत जल्दी ऐसी घटना होने जा रही है, 5 दिन तक एक ही शहर में रहेंगे, पति पत्नी मिल नहीं पाएंगे। जहाँ सत्संग होना था बिहार में वहाँ सत्संग नहीं किया, जहाँ नहीं होना था वहाँ कर लिया। और जैसे 11 बजे सत्संग खत्म हुआ वैसे जो है फ़ोन आ गया, पहुँच गया खबर कि भाई प्रधानमंत्री को गोली मार दिया दिल्ली में। तब लोगों के समझ में आया कि भाई अगर यहाँ सत्संग नहीं होता तो जहाँ 11 बजे का प्रचार था तो वहाँ तो सत्संग ही नहीं हो पाता। तो उनको सब जो भुज में भूकंप हुआ था उसकी मालूम मिश्रा जी को पहले से थी। 26 जनवरी को कोई कार्यक्रम नहीं किया उन्होंने अहमदाबाद में। और 26 जनवरी 2001 8:46 पर जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उन्होंने अभी टीवी पर कहा कि वो तुर्की की जो घटना हुई उस घटना को देख करके मुझे भूज की घटना याद आ गई। हम लेकिन तो ये सब बातें हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आप सब लोग भाई समय निकाल के सत्संग में आओ। दूसरी बात कि अभी 19 तारीख को शहादरा में सत्संग है, और गुप्ता जी जिनके यहाँ सत्संग है
उसी जगह पर है जहाँ देवी शरण मास्टर के घर पर सत्संग होता है। मुक्ति दिवस का कई बार हुआ। आप सब लोग जरूर आओ। उनकी इच्छा है कि 500-600 लोग हमारे यहाँ आएँ। भाई सबकी इच्छा रहती है। विजयपाल जी कहते थे कि भाई भंडारे में तो लोग 10-20-50 हज़ार खर्चा कर देंगे, सेवा के लिए कहो तो वही 1000-500 लोग निकालते हैं। और उनकी इच्छा जगी कि हमारे यहाँ भी सत्संग हो, तो 26 तारीख को जो है 26 नवंबर को उनके यहाँ भी बस जाएगी आपके यहाँ से। तिवारी जी ने शायद बस भी किया है। तो ये हुआ कि भाई कुछ लोग आप लोग थोड़ा थोड़ा किराया दे देना और बाकी किराया उनसे कहा जाए कि भाई कुछ वो भी 3-4 हज़ार रुपया मदद कर देंगे।